बिना अल्ट्रासाउंड के आप कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का है या लड़की है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें हमेशा से बताया करते हैं कि ऐसे ये जो लक्षण होते हैं लड़का होने के होते हैं और ये लड़की होने के होते हैं। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में ना ही कोई डॉक्टर्स हुआ करते थे, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड हुआ करता था। बिना जांच के ही दाई हाथ रख के बता दिया करती थी कि आपको होने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। और बच्चे 2 हैं या 1 है या 3 है, ये सारा कुछ भी दाई हाथ रख के ही पेट पे बता देती थी कि लड़का है या लड़की है, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे। ठीक है, तो आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो इनके थ्रू लोग क्योंकि साइंटिफिकली इन चीज़ों पे कोई भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर पहले का सोचा जाए तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सही भी हो जाती हैं। वही मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ जो लक्षण बताए जाते हैं। हालांकि इन लक्षणों के थ्रू सिर्फ आप अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन आप इन लक्षणों के थ्रू जो है आप 99% अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 10% चांसेस होते हैं सिर्फ कि शायद ना सिम्टम्स मैच खाएं या फिर मैच खाएं भी शायद फिर भी आपको लड़का ना हो के लड़की हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इन सिम्टम्स के थ्रू आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि 99% लोगों के साथ सही ही हुआ है। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ये सिम्टम्स बिल्कुल सही हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए अल्ट्रासाउंड में देखिए यहाँ तो कानूनी अपराध है अल्ट्रासाउंड कराने पे कि अल्ट्रासाउंड करा के आप पता कर सकते हैं कि लड़की होगा या लड़का होगा। लेकिन हाँ, अदर कंट्री में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड करवा के पता कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बता देते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। बट यहाँ पे इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जब लड़की होती है ना तो काफ़ी लोग जो है अबॉर्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से ये कानूनी अपराध हो गया है और इस पर रोक लगा दी गई है। तो आप सिर्फ देखिए, मैं ये लक्षण इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लक्षण देख के आप ये सोचें कि नहीं लड़की है या लड़का है तो आप अबॉर्शन करा लें, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं लक्षण आपको बता रही हूँ वो 100% सही हों। ठीक है, लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो सिर्फ आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम बिना अल्ट्रासाउंड के कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि अगर आपका जो पेट है पसली के साइड में, मतलब पसली के साइड में अगर आपको बहुत ज़्यादा हलचल महसूस होती है तो कहा जाता है कि पसली की साइड, लड़की जो होती है हमेशा ऊपर की साइड रहती है, जहाँ पे आपकी पसलियाँ होती है ना वहाँ पे लड़की हमेशा रहती है। तो कहा जाता है कि ऊपर की साइड में अगर बहुत ज़्यादा हलचल हो रही तो कहा जाता है कि कोख में जो पलने वाला बच्चा है वो लड़की है। वहीं अगर आपकी जो हलचल है नीचे की साइड में हो रही बिल्कुल, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये होने वाला बच्चा जो है वो लड़का है। क्योंकि ये चीज़ जो है अभी भी हमारे यहाँ प्रचलित है, हमारे यहाँ कहा करते हैं, सब देख के बताया करते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं सही निकलती है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी सही निकली थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा पेट का आकार भी देख के बताते हैं। अगर आपका पेट ऊपर की साइड में है, ठीक है, तो आपको लड़की होगी, और पेट आपका नीचे की साइड में है तो आपको लड़का होगा। वहीं अगर आपके हथेली बहुत ज़्यादा मुलायम और ठंडी होने लगी हैं, आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा घने होने लगे हैं और आपकी स्किन खिलने लगी है, तो ये आपको इशारा करती है कि आपके गर्भ में जो है एक लड़की पल रही है। कहा जाता है लड़की सौंदर्यता की वो होता है संकेत। तो अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो होने वाला जो शिशु है वो एक लड़की है। वहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, आपके सर में दर्द हमेशा हल्का फुल्का रहता ही है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी शुरू से लेके एंड तक आपकी पूरी प्रेगनेंसी सर दर्द बना रहता है, तो कहा जाता है ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है। हालांकि मेरी प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का दर्द बना रहा था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कह देती हूँ, हल्का फुल्का दर्द अगर मामूली से हो रहा है आपको तो नॉर्मल हो सकता है, बट अगर आपको बहुत तेज़ी से असहनीय दर्द हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है,
आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है रिपोर्टों में, तो अगर आपके डॉक्टर ने बोला ठीक है सब कुछ, तो आप इस सिम्टम्स को मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपकी जो कमर होती है अगर वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होने लगती है, पिछवाड़ा जो बोलते हैं, पीछे का साइड, बैक साइड, अगर कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है आपके, वो बहुत ज़्यादा चौड़े होने लगते हैं नीचे का साइड, और ऊपर का आपका नॉर्मली जैसे था वैसे ही है, तो कहा जाता है ये लड़के होने का सिम्टम्स होता है। अब ये चीज़ मेरे साथ भी बिल्कुल सही बैठी थी। मेरी बेटी के टाइम पे मेरी कमर जो हो गई थी, इतनी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी मेरे, बहुत ज़्यादा। सभी लोग ये चीज़ देख के बोला करते थे कि इसको 100% लड़की होगी, और सच में लड़की ही हुई मुझे। हालांकि अब मैं कह नहीं सकती कि ये सिम्टम्स मेरे ऊपर सही तुक्का लग गया या फिर सच में मुझे ये सिम्टम्स सही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने जिन महिलाओं को ये सिम्टम्स देखा है उनको लड़की ही हुई है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वहीं अगर आपका जो वेट है, जैसे आपका वेट सिर्फ आपके पेट पे ज़्यादा बढ़ रहा है, आपकी पूरी बॉडी पे उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपके पेट पे कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहा जाता है ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है। और ये भी बिल्कुल सही चीज़ है जो कि मेरे साथ खुद के साथ थी। मेरे बेटी के टाइम पे तो मेरी कमर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी सी दिखने लगी थी कमर की साइड से, और बाकी बेटे के टाइम पे ऐसे इतने नहीं थी, नॉर्मली था। मेरा वेट ज़्यादातर पेट की साइड, मेरा पेट पे ही ज़्यादातर दिखता था, तो ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल सही हुई। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम से ही अगर आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो ये भी लड़का होने का सिम्टम्स होता है, मतलब बहुत ही हल्की फुल्की 1-2 बूंद। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे, देखिए अगर जो शुरुआती, जैसे शुरू के 3 महीने से मतलब आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो 3 महीने से तो नहीं होती है। देखिए पहले जब महीना लगता है आपको, तो जो ब्लीडिंग हल्की फुल्की 1-2 बूंद होती है, वो क्यों होती है और इसका क्या रीज़न होता है, वो भी आप लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, तो ये ब्लीडिंग जो है हल्की फुल्की 1-2 बूंद होती है, बहुत मामूली सी। कभी कभी कुछ महिलाओं को जो है पता भी नहीं चलता है कि उनको ब्लीडिंग ऐसी हुई है, ठीक है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपका बच्चा जो है गर्भाशय की दीवार को थोड़ा सा कुरोदता है, तब वहाँ पे जाके अपना मतलब चिपकता है, तब वो हल्की सी ब्लीडिंग होती है। तब आपको हल्का सा पेट में मरोड़ सा भी होगा, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर आपको ऐसा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुआ था। मेरे 3 महीने भी नहीं कंप्लीट हुए थे, 2 महीने हुए थे और मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी। तो मैं बताया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो उनको पता चला था कि बच्चे की नार अपनी जगह से हट चुकी है, मतलब तो ये चीज़ है बिल्कुल धागे टाइप का रह गया है, इसलिए ब्लड आ रहा है। तो फिर उस हिसाब से मेरी दवा वगैरह चली। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह